गाड़ी खड़ी है लेकिन उपद्रवी तत्व का यहाँ पर कोई पता नहीं है, क्योंकि ये पटना जंक्शन है और यहाँ पर 2147 से लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूँ, अग्निपथ प्रोटेस्ट से करीब 1000 से ऊपर यहाँ पर हमारी सरकार और भारत सरकार की लॉस हुई है। अब ये लॉस किसका हुआ है, जनता का हुआ है कि सरकार का लॉस हुआ है, ये आप समझिए। बाकी मैं कहना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। आप देखिए, जब अग्निपथ स्कीम आया, स्कीम के लाने से पहले कितना हमारी सरकार तैयारी करके लाई और कितना इसको तैयारी करके यहाँ पर लॉन्च किया गया। बाकी जो अभ्यर्थी सेना की तैयारी करते हैं, सबसे पहले सरकार का क्या कदम होना चाहिए था? कदम ये होना चाहिए था कि जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के टीचर से जाकर के संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि उस टीचर के अंतर्गत में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे में वो भावना आ जाएगी जो अग्निपथ स्कीम है क्या, उसको समझाया ठीक से नहीं गया है। सरकार के सबसे पहला गलती, हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो सेना की तैयारी करवाते हैं, जो सेना की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनसे सलाह नहीं ली गई, सबसे बड़ा गलती था। इसके बाद और गलती क्या हुई थी, जो भी तैयारियां किया गया था लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद, वहाँ पर 4 साल के बाद युवाओं के भविष्य सिर्फ अंधकार में दिख रहा है। अभी भी अंधकार में दिख रहा है, टोटल क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी एक इंदौर के बीजेपी के नेता अभी दिए हैं, हाल फिलहाल में बयान दिए कुछ समय पहले, जो भी हमारे अग्निवीर होंगे उनको अपने दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह के बयानबाजी अगर हमारे देश में होगी तो क्या वो अग्निवीर के जो अग्नि होंगे हमारे सड़क पर और हमारे जो धरती है उस पर फूटेगी नहीं? वो आक्रोश उसमें कहाँ जाएगा, वो आक्रोश कहाँ छुपा के रखेंगे? आप समझिए हमारी देश की हालात क्या है। एक तरफ से बेरोज़गारी के मारे पूरे युवा जो है दर बदर भटक रहे हैं और उस बेरोज़गारी में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर एक युवा है 17 साल, 15 साल, 16 साल, उसको आप 4 साल की ट्रेनिंग दीजिए, पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग दीजिए, अच्छा खासा पढ़ा दीजिए, 4 साल के बाद छोड़ दीजिए। एक युवा है, उसको गन की ट्रेनिंग दे दीजिए, अच्छा खासा ट्रेनिंग दे दीजिए गन की, उसको छोड़ दीजिए। और तीसरा युवा है, उसको आप मजदूरी की ट्रेनिंग दे दीजिए, छोड़ दीजिए। अब बताइए तीनों युवा क्या करेंगे? पहला युवा जिसको आप शिक्षित करिएगा वो कहीं ऑफिस में जाकर के रोज़गार खोजेगा, दूसरा युवा जिसको आप गन की ट्रेनिंग दीजिएगा वो गन वाला कहीं काम खोजेगा, और तीसरा युवा जिसको आप मजदूर बनाकर छोड़िएगा वो मजदूरी वाला काम खोजेगा। तो जिसको आप गन की ट्रेनिंग पूरी तरह से देते हैं, उसके आगे की ज़िंदगी के लिए आप क्या योजना लाए थे? 4 साल के बाद उसकी पूरी जो ज़िंदगी है अंधकार में दिख रही है। अभी भी कोई क्लियर नहीं आया है। आकर के 10% हम उसमें देंगे, 10% से क्या हो जाएगा भाई? अगर आपके 1 साल में 50,000 निकलते हैं अग्निवीर, उसमें से 10% सोचिए 5000 अग्निवीर को आप दे देंगे। आप और भी सोच लीजिए, अगर समझिए 5% ही अग्निवीर हमारे देश में कहीं गलत रास्ता पकड़ लेता है तो फिर उसका क्या होगा? 5% मतलब होता है 2500 अग्निवीर। 2500 अग्निवीर अगर गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो हमारे देश में, हमको लग रहा है, क्योंकि वो आम लोगों से अच्छा सक्षम होंगे, उनकी फिजिकल फिट होंगे, उनकी जो बंदूक चलाने की जो क्षमता होगी वो आम लोगों की और जो नॉर्मल जो हमारे पुलिस है उनसे अच्छी होगी, पुलिस सुविधा से उनकी अच्छी बंदूक चलाने की होगी। तो ये सब की जो कॉन्सिक्वेंसेज है गवर्नमेंट की तरफ से एक बार भी नहीं देखा गया, ना इसे परखा गया, ना ही उस जो वीर है, जो अग्निवीर है, उनके द्वारा बातचीत किया गया। बाकी ये सब सारी कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी जो जिम्मेदार है, जो अग्निवीर के जो प्रोटेस्ट के लिए जो अभी हमारे साथ इतने सारे लॉस हुए, हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति लॉस हुई है, उसका पूरा जिम्मेदार उन हमारे गवर्नमेंट को और जो स्कीम बनाने वाले जो प्लानिंग मेकिंग थे उसमें यहाँ की फॉल्ट को जिम्मेदार ठहराता है। बाकी पटना जंक्शन पर हम अभी हैं और यहाँ पर आज 6 बजे शाम तक एक भी ट्रेन नहीं है, जिसके कारण पूरे यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं और यात्री को आने जाने में पूरे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं उन अग्निवीरों से भी विनती करना चाहता हूँ, आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे जो जितने भी आप जो अगर देश की सेवा करेंगे तो आप इन्हीं का सेवा करेंगे, और आज ये असुविधा का सामना कर रहे हैं। ये आप भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आपके कारण इनकी असुविधा हो। बाकी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द आप इसका दूसरा समाधान लाएं और उन अग्निवीरों के आगे की ज़िंदगी की आप रास्ता प्रदर्शन करें। अगर ये ना करते हैं तो अग्निवीर के मन में जो आक्रोश होगा वो कहाँ दिखाएगा? आप ही इस काम को जवाब दीजिए। बाकी मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Don't forget to like, share and subscribe.